मोहनदास गांव की पाठशाला में चपरासी का काम करते थे। उनके घर में उनकी पत्नी और 10 साल की बिटिया राधिका थी। आज छुट्टी का दिन था। घर का महीने का राशन भी खत्म हो गया था। अपनी सीमित कमाई में वह अपना घर चला ही रहे थे। उस दिन राधिका के पिता मोहनदास मदन की दुकान से राशन लेने के लिए चल पड़े। साथ में राधिका भी निकल पड़ी कि आज बाजार में घूमना भी हो जाएगा। मदन लाल की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने अपना राशन लिया और राधिका का हाथ पकड़कर वापस चल दिए। चलते चलते राधिका की नजर गोलगप्पे वाले की ठेले पर पड़ी। बेटी गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। प्या ने ठेले वाले से पूछा, किस भाव दिए हैं गोलगप्पे वाले भाई? गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया, 10 रुपए के 8 गोलगप्पे। पिता को मालूम ना था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वह खाया करते थे तो 2 रुपए में 10 मिलते थे। मोहनदास ने अपनी जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 12 रुपए ही बचे थे। बाकी के पैसे घर का राशन लेने में खर्च हो गए। उनका गांव शहर से दूर था। 10 रुपए तो बस किराए में ही लग जाएंगे। पिता ने कहा, नहीं भाई, 5 रुपए के 10 दे दो तो ठीक है, वरना हम नहीं लेंगे। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। पिता ने कहा, अरे चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे गोलगप्पे। पिता के माथे पर लकीरें उभर आई। तभी ठेले वाला बोला, अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड और जिद भी कर सकती है। कल को पराए घर चली जाएगी तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी भी या नहीं। तब आप भी तरसेंगे बिटिया की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। गोलगप्पे वाले के यह शब्द पिता को चुभने लगे और उनको सुनकर पिता को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी 4 साल पहले एक पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले ही साल से बेटी को सताना शुरू कर दिया। 2 साल पहले तक वह मुट्ठी भर भर कर नोट उनके मुंह में ठूसते रहे, पर लड़के वालों का पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके तक पहुंची। आज मोहनदास छटपटाते हैं कि फिर उनकी बेटी उनके पास वापस लौट आए तो चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर देंगे, पर वह अच्छी तरह जानता था कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की यह आवाज ने पिता की मन की बात तोड़ी। रुको भाई 2 मिनट, यह कहकर वह वापस उस राशन की दुकान पर गए जहां उन्होंने अपना सामान खरीदा था। महीने के राशन में खरीदी हुई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी उन्होंने वापस कर दी, तो अब उनकी जेब में 30 रुपए पड़े रहे। फिर पिताजी और बिटिया दोनों ठेले वाले के पास पहुँचे। मोहनदास ने डबडबाई आंखें से पूछते हुए कहा, अब खिला दे भाई इसे गोलगप्पे, और हाँ तीखा जरा कम ही डालना, मेरी राधिका बिटिया बहुत नाजुक है। यह सुनकर बेटी के आंखों में चमक आ गई। उसने पिता का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। राधिका एक एक करके गोलगप्पे खाती है और पिता की तरफ मुस्कुराकर देखती है। पिता की चेहरे पर खुशी की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद दोनों गांव जाने वाली बस में बैठ गए और अपने घर पहुँचे। माँ ने घर पहुँचते ही पूछा, क्या क्या खरीद कर लाए हो बाजार से? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, महीने भर का राशन और बेटी की खुशी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।